वन विभाग का गार्ड रवि रोज की तरह जंगल की पेट्रोलिंग कर रहा था कि तभी उसने देखा जंगल में लगी निगरानी कैमरा किसी ने तोड़कर जमीन पर फेंक दिया है। वह इधर उधर देखने ही वाला था कि अचानक एक तेज धार वाली तलवार जैसी छुरी उसकी ओर उड़कर आई। रवि ने तुरंत अपनी लाल जैकेट उतारी और एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह सावधानी से चारों तरफ झांकने लगा, पर तभी एक तीर सीधे उसके कंधे में जा धंसा। दर्द असहनीय था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। तीर को तोड़कर निकाल फेंका और किसी तरह भागकर अपनी जीप तक पहुंचा। पर गाड़ी बहुत पुरानी थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। लाचार होकर वह पैदल ही निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही उसकी नजर एक पिकअप वैन पर पड़ी, जिसके दरवाजे लॉक थे और नंबर प्लेट भी गायब। उसे यकीन हो गया कि यही उस रहस्यमय हमलावर की गाड़ी है। उसने चाबी से गाड़ी के बॉडी पर एक छोटा निशान बना दिया ताकि बाद में पहचान सके, और चुपचाप वापस कैंप लौट आया। कैंप में पहुंचकर उसने खुद ही अपने घाव का इलाज किया। पहले तीर निकाला, फिर तार को आग से गर्म कर सिलाई की और ऊपर से शराब डालकर घाव को साफ किया। वह अब भी नहीं जानता था कि उस पर हमला करने वाला कौन था। जब उसने जंगल के कैमरों की फुटेज देखी तो हैरान रह गया। वही रहस्यमय शख्स एक लड़की का पीछा कर रहा था। वह चौंक गया क्योंकि 5 साल पहले उसकी अपनी बेटी भी इसी जंगल में लापता हुई थी। उसे लगा शायद यही आदमी उसकी बेटी के गुमशुदगी से जुड़ा हो। वह तुरंत हथियार लेकर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही जंगल में घुसा उस पर दोबारा हमला हुआ। वह किसी तरह बच गया, पर सामने वाला दिखा नहीं। रवि ने चालाकी दिखाई, अपनी जेब से लाल रंग का पेंट बम फेंक दिया। वह शख्स रंग में भीग गया और भाग निकला। रवि ने गोली चलाने की कोशिश की, मगर वह घने जंगल में गुम हो गया। वापसी में रवि ने नदी किनारे एक बेहोश लड़की पड़ी देखी, जिसका गला किसी ने काटकर आवाज छीन ली थी। उसे समझ आया ये कोई सीरियल किलर है जो लड़कियों का शिकार करता है। रवि ने लड़की को उठाया और घर ले जाने लगा। रात घिर आई थी, चारों ओर जंगली जानवरों का डर था। वह उसे एक पुराने ट्रैप गड्ढे में ले गया जो उसने पहले बनाया था। सोचा यहीं रात गुजार लेते, पर अचानक लड़की गायब हो गई। वह घबराकर ढूंढने लगा, तभी लड़की ने पीछे से लकड़ी उठाकर उस पर वार किया। उसे लगा रवि ही उसका दुश्मन है। रवि ने धीरे धीरे समझाया कि वो उसकी मदद कर रहा है। आखिरकार लड़की शांत हो गई। दोनों ने रात वहीं गुजारी। सुबह रवि ने उसे पीठ पर उठाया और चलते चलते अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? लड़की ने सिर हिला दिया। वह जानता था कि 5 साल बाद बेटी के जिंदा होने की उम्मीद बहुत कम है, फिर भी दिल में एक उम्मीद बाकी थी। रात को जब वे घर पहुंचे, अचानक कुत्ता जोर से भौंकने लगा। रहस्यमय कातिल घर में घुस आया था। रवि ने मुश्किल से अपनी चोटिल बांह से मुकाबला किया। एक बोतल उठाकर उसने उस पर मारी, वो किसी तरह बच गया। तभी लड़की ने बंदूक उठा ली और घबराकर गोली चला दी, पर एक भी गोली सही नहीं लगी। कातिल ने तुरंत तीर चलाया और लड़की वहीं ढेर हो गई। रवि को भी घायल करके वो भाग निकला। उसी वक्त बाहर से पुलिस की जीप की लाइट पड़ी। इंस्पेक्टर सुषमा दरवाजा खोलकर अंदर आई। वहाँ उसने लड़की की लाश देखी और पास में बंदूक पकड़े रवि को। उसे लगा रवि ही कातिल है। रवि ने कहा वो अभी यहीं है, तुम्हारे पीछे। पर सुषमा ने उसकी बात नहीं मानी और गोली चला दी। असल में उस कातिल का हाथ मोड़ने का एक अजीब अंदाज था जो सुषमा के भाई की आदत से मिलता था। वह पल भर झिझकी और इसी वजह से रवि घायल होकर भाग निकला। बाद में पता चला सुषमा ने अपने भाई को बचाने के लिए रवि को झूठा फंसा दिया। कुछ दिन बाद रवि ने ठीक होते ही उसी निशान वाली पिकअप को सड़क पर देखा। वह चुपचाप पीछा करने लगा। गाड़ी एक बूढ़े आदमी के घर पर जाकर रुकी। रवि को शक हुआ, पर बूढ़ा बोला कभी कभी मेरा पड़ोसी ये गाड़ी ले जाता है। रवि सीधे पहाड़ी पर उस पड़ोसी के घर जा पहुंचा। वहाँ कोई नहीं था तो वह अंदर चला गया और तहखाने में जो देखा वह उसकी रूह हिला देने वाला था। दीवार पर कई गुमशुदा लड़कियों की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें उसकी अपनी बेटी की तस्वीर भी थी। साथ में बने थे कई हथियार, तीर, चाकू और जाल। तभी किसी ने पीछे से उसकी गर्दन में इंजेक्शन मारा। वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो सामने वही कातिल था जो दरअसल पुलिस का फॉरेंसिक डॉक्टर निकला। उसी ने सुषमा को भी धोखा दिया था। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कुछ साल पहले एक शराबी ने मेरी बेटी को गाड़ी से कुचल दिया था। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से वो मरी। अब मैं हर लड़की को बचाने के नाम पर मारता हूँ। यानी ये सब एक पागल पिता की विकृत बदला लेने की कहानी थी, जिसमें एक और पिता रवि अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई में फंस गया।